हेलो स्टूडेंट, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी फैन क्लब पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले क्लासेज में हम लोगों ने रोल नंबर 42 तक पिछले क्लासेज में पढ़ लिया था। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने रोल नंबर 42 तक पढ़ लिए थे। यदि आप लोगों ने अभी पिछले क्लासेज को पूरी तरह से वॉच नहीं किया है तो पहले जाकर उन क्लासेज को देख लीजिए, उसके बाद आप ये क्लास देखेंगे तो आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा। मैं रूल नंबर 42 से फिर से समझा देता हूँ, 42 नंबर रूल से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ गए होंगे, साथ ही साथ नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए और समझते भी रहिए। तो आइए हम लोग टाइम को ना लॉस करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रूल हमारा क्या है जो हम लोग पिछली बार पढ़ चुके थे। किसी वाक्य में रूल क्या है, रूल नंबर 42 आप लोग यदि नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। आई होप आप लोग लिख चुके होंगे। रूल नंबर 42, किसी वाक्य में whom which that का प्रयोग सब ऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है। सी हैज अ डॉग, सी हैज अ डॉग मतलब उसके पास एक कुत्ता है। होम आई लाइक्ड वेरी मच, यहाँ पर ध्यान दीजिए आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट और उसके बाद लाइक मेन वर्ब हो गया, वेरी ये एडवर्ब हो गया। ये पूरा हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो इसी प्लेस पर ये ऑब्जेक्ट इसका ये हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि सी हैज अ डॉग मतलब उसके पास एक डॉग है, तो सी सब्जेक्ट हो गया, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब, अ डॉग ये तो हमारा बन गया क्या, सॉरी हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर अ डॉग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, बट ये हमारे दूसरे कंडीशन में ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हमारा सब्जेक्ट है, लाइक्ड हमारी मेन वर्ब है, वेरी मच एडवर्ब, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। तो इसी प्लेस पर हमारा ऑब्जेक्ट कंजंक्शन के रूप में कहाँ पर आ गया, बीच में आ गया है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर दूसरा क्या है। दैट इज़ द हाउस, वह घर है, विच माई फादर बिल्ट जिसे मेरे पिताजी ने बनाया है। तो हम लोग वैसे भी नॉन लिविंग थिंग्स या जानवरों के लिए विच का प्रयोग वैसे भी करते हैं और सभी के साथ दैट का यूज हम वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, ये दैट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इज हेल्पिंग वर्ब, द हाउस हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और विच अभी छोड़ देते हैं इसको, माई फादर सब्जेक्ट हो गया, बिल्ट क्या हो गया, बिल्ड मतलब बनाना, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, बिल्ड। तो यहाँ पर ये वर्ब हो गया, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, उसी प्लेस पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट विच हो गया। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तीसरा नंबर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए क्या है। द बुक दैट विच आई बॉट इज लॉस्ट एस्टरडे, वह खो गई। द बुक मतलब किताब, दैट विच आई बॉट जिसे मैंने कल जिसे मैंने खरीदा था, इज लॉस्ट खो गई है, एस्टरडे मतलब कल ही खो चुकी है या खो गई है। तो आई होप आप लोगों को तीनों एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लासेज में पढ़ लिया था। आज बढ़ते हैं रूल नंबर 43 से। तो आप लोग ध्यान दीजिए, रूल नंबर 43 आप लोग नोट कर लीजिए। रूल नंबर 43, यदि वीडियो की क्वालिटी क्लियर नहीं दिखाई दे रही होगी तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए। आप लोग वीडियो की क्वालिटी को 360p पर करके देखिए, आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 43 हमारा है क्या। रूल नंबर 43 क्या है, ऑल एनीथिंग समथिंग द ओनली एनी, ऑल एवरीवन नोबडी लिटिल द सेम द फ्यू मच नन नॉट द लिटिल के साथ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है, ना कि विच, ना हु, ना होम का। मतलब इन तीनों का यूज नहीं किया जाता, ओनली किसका यूज किया जाता है, दैट का यूज किया जाता है।
तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम लोग किसका यूज करेंगे यहाँ पर, हम लोग दैट का यूज करेंगे। यहाँ पर किसका यूज करना है, दैट का यूज, जब ये सब शब्द दिखाई दे जाएं। तो आई होप आप लोग साथ ही साथ में नोट कर रहे होंगे। ध्यान दीजिए आप लोग, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ध्यान दीजिए एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर। एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट क्या है, दिस इज़ द ओनली, मिल गया ना, द ओनली शब्द मिल गया। वैन दैट आई बॉट 2 ईयर्स एगो, जिसे मैंने 2 साल पहले ख़रीदा था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए द ओनली मिला, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा दिए, दैट का यूज कर दिए। आगे यहाँ विच का यूज वैसे भी नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ध्यान दीजिए, माई ब्रदर हैज स्पेंट, मेरा भाई खर्च कर चुका है, द लिटिल मतलब थोड़ा मनी, दैट आई गेव हिम, जो मैंने उसे दिया था। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए द लिटिल मिल गया, दैट लगा दिया, मतलब ये भी क्वेश्चन हमारा राइट हो गया। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और रिवीजन के साथ साथ करते रहिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आगे। उसके बाद फिर ये तो एग्जाम्पल हमारा गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर विच का यूज नहीं होगा, किसका यूज होना चाहिए था, दैट का यूज किया जाना चाहिए था। तो ये हमारा रोल नंबर कौन सा था, ये हमारा रोल नंबर 43 भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, आप लोग इसे हेडिंग बना लीजिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आप लोग हेडिंग आई होप डाल लिए होंगे। हेडिंग क्या है, हेडिंग हमारी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारी हेडिंग हो जाएगी। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होते हैं, उसी से मिलकर बनेगा प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जिससे हम लोगों को क्वेश्चन करने को मिलेगा। हुम मतलब कौन, वेयर मतलब कहाँ, हुम मतलब जिसे या किसी कुछ भी बोल सकते हैं। वाई मतलब क्यों, विच मतलब कौन सी, कौन सा, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर वेयर, वेयर क्या डिनोट करेगा, वेयर स्थान को बताता है। वेयर क्या डिनोट करता है, स्थान के बारे में बताता है। हु ये हमारा यूज किसके लिए होता है, यूज्ड फॉर द पर्सन, इसका यूज हम लोग पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए करते हैं। होम का प्रयोग किसके फॉर्म में होता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ये हम लोगों ने आपको पहले ही बता दिया है। को बताता है हुज वस्तु किसका या किसकी, मालिक को बताता है, मतलब किसकी वस्तु है जिस पर इसका अधिकार होता है पॉजिटिव केस में। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल देखिए क्या है, वेयर आर यू गोइंग, स्थान को दिखा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कोई स्थान की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वेयर लगा हुआ है। हु हैज नॉक्ड, कौन किया किसने खटखटाया, तो यहाँ पर क्या है, हु सब्जेक्ट के रूप में यूज हो गया। होम डू यू गो विथ, तुम किसके साथ या किसको लेकर जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। हुज चाइल्ड इज दिस, या किसका बच्चा है, तो मतलब जिसका बच्चा है उसका अधिकार है, तो ये हमारा पॉजिटिव केस में यूज हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए स्क्रीनशॉट साथ ही साथ लेते रहिए। अब रूल नंबर 44 ध्यान दीजिए है क्या, रोल नंबर 44। ये सब आसान आसान रोल है, आप लोग जल्दी जल्दी इसे पढ़ते जाइए। रोल नंबर 44 क्या देखेंगे, किसी वाक्य में विच का प्रयोग कर्ता सब्जेक्ट कर्म ऑब्जेक्ट सिलेक्शन चॉइस के लिए होता है। विच का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट रूप में, ऑब्जेक्ट रूप में, प्लस सिलेक्शन मतलब चुनाव करने के सेंस में, और विकल्प या चॉइस के रूप में भी करते हैं। जैसे देखिए विच इज माई सीट, मेरी सीट कौन सी है, तो यहाँ पर भी सिलेक्शन की बात कर रहा है। विच बुक डू यू रीड दिस डेज, मतलब इन दिनों तुम कौन सी किताबें पढ़ रहे हो। विच ऑफ दोज गाइस इज योर फ्रेंड, मतलब उनमें से आपका दोस्त कौन है। आई होप आप लोगों को तीनों एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा 45, सॉरी रोल नंबर क्या है अब 45 रोल नंबर है। आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे, रोल नंबर 45 45। यदि आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा, हम लोगों ने पूरा नाउन कंप्लीट पढ़ा है, प्लस नाउन के 100 क्वेश्चन भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है एक वीडियो में। हम लोगों ने नाउन के 100 कंप्लीट क्वेश्चन भी तैयार किया है। यदि आप लोगों ने अभी नाउन टॉपिक नहीं पढ़ा है या 100 क्वेश्चन को अभी सॉल्व नहीं किया है, तो पहले जाकर उन वीडियो को वॉच कर लीजिए कम्प्लीटली, जिससे आप लोगों को बहुत बेहतर रूप से समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये प्रोनाउन की आज ये हमारी लास्ट क्लास होगी। इसके बाद फिर हम लोग 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे प्रोनाउन की चैप्टर वाइज।
तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, रूल नंबर 45 में प्रेपोजिशन प्लस होम, प्रेपोजिशन प्लस होम का प्रयोग उचित होता है, ना कि प्रेपोजिशन हो। मतलब वैसे भी प्रेपोजिशन के बाद क्या था, हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बता दिया है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आएगा, और वही ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा जो भी वर्ड आएगा। तो यहाँ पर ये हु तो हमारा सब्जेक्टिव केस का काम करता है, इसलिए हु का प्रयोग नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कहने की बात क्या है, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं। बाई होम वाज ओथेलो रिटन, तो किसके द्वारा ओथेलो रिटन लिखा गया था, तो बाई होम सही है, क्लियर है। बाई प्रेपोजिशन उसके बाद ऑब्जेक्ट, बाई हु ये तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर विथ भी प्रेपोजिशन उसके बाद भी होम आ गया, ऑब्जेक्टिव केस, ये राइट है, ये वाला रॉन्ग है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, समझ लीजिएगा। यहाँ ये हिंदी आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट क्या है, इसको पढ़ेंगे। तो परंतु यदि हु के साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है तो वाक्य के अंत में प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, हु वाज ओथेलो रिटन बाई, मतलब किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। ये हमारा पैसिव वॉइस सेंस में हो गया, ये हमारा पैसिव वॉइस सेंस में, यहाँ पर इसका ये बन गया ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट, हु आर यू फाइटिंग विथ, तुम किसके साथ लड़ाई किए या कर रहे हो, ये भी सही है, दोनों राइट हो गया। जब भी डायरेक्ट लिखना होगा तो डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखेंगे, बाकी इनडायरेक्ट फॉर्म में यहाँ से यहाँ बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान दीजिए रोल नंबर 46, रोल नंबर क्या देखेंगे 46, विच या वाट के लिए प्रेपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है, वाक्य के अंत में होता है। तो विच स्कूल आर यू स्टडिंग इन, मतलब तुम किस स्कूल में पढ़ रहे हो या कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो। तीन हमारे प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, विच हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ध्यान दीजिए आप लोग साथ ही साथ में स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए। नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, व्हाट आर यू फाइटिंग फॉर, तुम लोग किसके लिए लड़ाई कर रहे हो। फॉर यहाँ पर क्या है प्रेपोजिशन, और इसका जो ऑब्जेक्ट ये बन गया, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं रूल नंबर 47, रोल नंबर 47, और देखते हैं ये क्या है रूल। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, आसान भी है। यदि किसी वाक्य में एवरीवन, नॉट, नन, नो, ऑल वस्तु के लिए सुपरलेटिव डिग्री, ये आप लोगों को एडजेक्टिव में पढ़ने को मिलेगा, सुपरलेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, मतलब जो भी डिग्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ पर पढ़ेंगे, टॉपिक ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के टॉपिक में। तो एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, नन, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल का प्रयोग होता है। तो इनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं या किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए एग्जाम्पल नंबर 1, दिस इज़ द ओनली बुक दैट आई रीड यस्टरडे, मतलब यही केवल किताब जिसे मैंने कल पढ़ा। क्लियर है, द ओनली मिल गया, दैट लगा दिए, क्लियर है। आगे ये तो रॉन्ग हो जाएगा, विच का यूज होगा ही नहीं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब सभी चमकती हुई चीज़ें सोना नहीं होती। ये कहावत भी आप लोगों ने सुना होगा कि सभी चमकती हुई चीज़ें सोना नहीं होती। तो ऑल दैट आया है ग्लिटर से, यहाँ पर ऑल दैट क्लियर है, उसके बाद ये सही हो गया। आगे ध्यान देते हैं हम लोग, आगे क्या है, आगे पढ़िए यहाँ से। आगे ये तो मान लो ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से। एग्जाम्पल नंबर 2, माई सिस्टर हैज़ अ फ्यू पेन्स दैट आई गेव हिम, मैंने मेरी सिस्टर के पास थोड़ी पेन बची जिससे मैंने दिया था। फ्यू आ गया, दैट लग गया, राइट है। बाकी ये पेयर तो यहाँ पर गलत हो गया, विच के यूज ही नहीं होगा। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे आप लोग ध्यान दीजिए, इसे आप लोग नोट पॉइंट में भी लिख सकते हैं, नोट पॉइंट में इसे आप लोग लिख सकते हैं। यदि किसी वाक्य में ऑल के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आए तो भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाता है, परंतु यदि ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है तो हु या दैट दोनों में से कोई भी प्रयोग हो सकता है।
मैंने आप लोगों को पहले ही रिलेटिव प्रोनाउन में बता दिया और क्लियर कर दिया है कि दैट क्या होता है। जो दैट वर्ड है ये हमारा कंजंक्शन के रूप में फादर ऑफ ऑल होता है, सभी का पिता होता है। जहाँ पर आप लोगों को न समझ में आए क्या यूज करना है वहाँ पर आप लोग किसका यूज कर देंगे, दैट। यदि ऑप्शन में है तब, यदि एरर के ऑप्शन में है तब, बाकी क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात क्या कर रहा है। तो ऑल द पेजेस मतलब सभी पेजेस आई हैव रिटन आर टॉर्न मतलब दैट, यहाँ पर ये कंजंक्शन हो गया। टॉर्न मतलब फटे हुए हो सकता है, तो ये राइट हो जाएगा हमारा यहाँ से। और ये रॉन्ग हो गया, बीच का यूज ही नहीं होगा। ऑल द शुगर दैट आई हैड परचेज, ये भी सही है हमारा, ठीक, ये भी राइट हो जाएगा। दूसरा भी एग्जाम्पल हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑल द शुगर दैट आई हैड परचेज्ड इज कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड ये भी राइट। इसके बाद यहाँ पर क्या लगा, विच, ये रॉन्ग हो गया। तीसरा एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, ऑल हु दैट वांट टू कम हियर कैन कम, मतलब जो भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, ये भी राइट हमारा। हु या दैट दोनों यूज कर सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, रॉन्ग हो गए, विच का यूज होगा ही नहीं। आगे ध्यान दीजिए, आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। निर्जीव वस्तुओं व्यक्तियों के लिए केवल दैट का प्रयोग किया जाता है, हु का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ये तो हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यहाँ से ये हमारा आज प्रोनाउन का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आज हमारा प्रोनाउन का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिए, आज हमारा प्रोनाउन का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन टॉपिक से 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आप लोगों को पूरी क्लासेज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप लोग उसे अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को प्रोनाउन के क्वेश्चन में समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग उसे रिवीजन करके आइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाक से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस के साथ आप लोग रिवीजन करते रहिए और समझते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।